हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि मैंने बोला ही था कि बाजार अगर गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, तो हमारे को सीधा सीधा कॉल में बैठना है। देखिए लो क्या बनाया है, 44,190 के आसपास बनाया है और 250 के ऊपर हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया था लॉन्ग साइड में। और बाजार ने हमारे जो 44,500 का टारगेट है ना, उसको ऑलमोस्ट अचीव किया। 44,483 का हाई बनाया। उसके बाद भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक ना किया हो तो फ्रेंड देखिए, यहां से जब एक ट्रेंड लाइन बना दी, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, तो भी यहां से निकल जाना चाहिए था, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट, किसी को प्रॉफिट बुक करने में और टारगेट सेट करने में दिक्कत होती हो, तो जिससे कि आपको नेक्स्ट डे या जब भी आप नेक्स्ट ट्रेड लें तो आपको सपोर्ट मिले, आपको समझ में आए कि हमारे को किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां बुक करनी है। ठीक है, तो चलिए आज का एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो स्विंग ट्रेड है, जो कि वीकली एनालिसिस में हमने दिया था, वो भी एक्टिव हो चुका है और उसका पहला टारगेट 44,500 ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। सेकंड टारगेट 44,900 बचा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि अब कैसे आएगा उसे हमें देखना है। तो अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल हमें कैसे ट्रेड करना है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे एंड में। देखिए फ्रेंड्स, हमें कहाँ क्लोजिंग मिली है, 44,323 के आसपास। ठीक है, हमारा एक टारगेट था 44,350 का भी था। ठीक, तो अब आप समझ लीजिए कि 250 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 350 के आसपास आ रहा है। मतलब हमारे लेवल्स को इस तरीके से फॉलो कर रहा है, चिंबुक की तरह फॉलो कर रहा है। मतलब हर एक एक लेवल पे आके रुकता है, हर एक एक लेवल पे आके हमें बताता है कि जी देखिए टारगेट अचीव हो गया है। वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर रीएक्यूमुलेशन होता है, सब कुछ हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमारे जब लेवल सही चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेवल अगर गलत हुए तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट में फ्रेंड्स, क्योंकि जहां पे प्रॉफिट बुक करना होगा वहां पे लॉन्ग करोगे, जहां पे लॉस बुक करना होगा वहां पे आप एंट्री लोगे। तो लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, समय नहीं बर्बाद करूंगा मैं आप लोगों का। तो हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, देखिए अभी इसने एक रेंज बनाई है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट है, इसकी आप रेंज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये रेंज है और इस रेंज का जो लो है ना, दैट ऑलमोस्ट ये एक जो ट्रेंड लाइन इसने पहले ब्रेक करी थी, उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो 44,240 के आसपास तक का, 50 तक के आसपास तक का जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बाजार यहीं पे सपोर्ट ले लेता है और उसके बाद ये 350 को ऊपर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि भाई कॉल में बैठ जाएंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे 50-60 पॉइंट का, जो कि ऑप्शंस में 20-30 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, फिर हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 44,480 का होगा। ठीक, 44,480 पे हम पहला जो टारगेट है अचीव होने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे या फिर पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे कि भाई 44,530 के ऊपर बाजार टिक जाए। जैसे 44,530 को क्रॉस करता है फ्रेंड्स, फिर हमारा 100 पॉइंट का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। हमारा टारगेट होगा 44,630 का। ये तो हो गए फ्रेंड, देखिए छोटे ट्रेड अगर हमारे को मिलते हैं और बाजार जो है हमारे को ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं देता है, ये तब की बात है। ठीक है, अब बाजार क्या करता है, बाजार फ्लैट खुलता है या फिर छोटा सा गैप अप खुलता है और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता। 400 के आसपास से सीधा वो नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आके इसको ब्रेक डाउन दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारे लिए क्या सपोर्ट बनेगा, हमें शॉर्ट नहीं करना वहां पे फ्रेंड्स, फिर हमें वेट करना है 44,150 से लेके 44,050 तक का एक सपोर्ट जोन है, वहां पर जिग जैग करे, वहां पे कुछ बेस बनाए और उसके बाद ऊपर जब ब्रेक करेगा तो हम फिर से कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा क्या टारगेट होगा, पहला 44,250 का, दूसरा टारगेट होगा फ्रेंड्स 44,350 और फिर जैसे कि आज की तरह था भाई 44,480 का टारगेट होगा। फिर 44,530 के ऊपर निकलेगा तो 44,630 का नेक्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कि भाई छोटा सा गैप अप दे और नीचे आ जाए। सेकेंडली फ्लैट खुल के नीचे आए और सपोर्ट ले ले। थर्ड,
वो गैप डाउन भी अगर दे देता है 44,150 से 44,050 के जोन में, वहां पे सपोर्ट बनाता है या छोटा गैप डाउन देके वहां तक चला जाता है, तो भी उस सिचुएशन में हमें कॉल ही बाय करनी है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है फ्रेंड, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया था कि भाई 44,500 के आसपास सेल करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, फॉर एग्जांपल 44,470-80 के आसपास ही खुल गया जी, तो हम वहां पे आपके शॉर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, वहां क्या करना है, हमें वेट करना है वो 44,350 के आसपास आ जाए और वहां पे बेस बनाए, फिर हम वहां से कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट 44,480 का होगा, उसके ऊपर अगर 530 क्रॉस करता है तो 44,630 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लेवल समझ में आ गए, आपको गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, फ्लैट खुल के नीचे जाना, ये चारों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। और मैं अब आ जाता हूं, जो लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया होगा हमारा गैप अप ओपनिंग के बाद, उन लोगों को भी मैं बता देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, हमारा जो पहला टारगेट था 44,500 का था और दूसरा टारगेट था 44,900 का था। तो फ्रेंड, जैसे ही 44,530 के ऊपर बाजार निकल जाता है, तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट है 44,900, उसकी तरफ बाजार निकलेगा। अगर बाजार उसको क्रॉस नहीं भी कर पाता है तो फ्रेंड्स, हम करेंगे पोजीशन को नेक्स्ट वीक के लिए, जिससे कि विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, क्योंकि बाजार ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और अब जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा फ्रेंड्स, वो स्टॉप लॉस ये जो जहां से ब्रेकआउट मिला है ना 44,050 से, इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रहेगा, जहां से ये बड़ा गैप अप आया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि अगर किसी ने 200-250 के आसपास भी अगर बाय करा होगा तो फ्रेंड देखिए, स्विंग ट्रेड में क्या है ना, आपको ऑलरेडी 250 पॉइंट मिल गए। ठीक, तो अब आपको 200-250 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा जहां से आपने एंट्री ली है। ऐसे ही स्विंग ट्रेड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 44,900 के लिए होल्ड कीजिए और फिर वहां पे हम लोग नेक्स्ट वीक रिवाइज करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। अगर नहीं भी आएगा तो फिर उसको हम कैरी करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीक जो हम रिव्यू करेंगे वीकेंड में, तो उस वक्त डिस्कस करेंगे कि अब क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि भाई इंट्राडे ट्रेड में और स्विंग ट्रेड में ये एनालिसिस हमारी और आपकी हेल्प कर सकती है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, तभी आप कंटिन्यूअस वॉच कर पाओगे। आप हम लोग रोज लेवल्स बताते हैं, रोज बताता हूं कि भाई यहां जाएगा तो ये करना है, यहां जाएगा तो ये करना है। आप लोग फ्लो में तभी रह पाओगे फ्रेंड्स। आप लोग क्या करते हो ना, मंडे देखा, ट्यूसडे छोड़ दिया, वेडनेसडे देखा, ऐसे मत कीजिए, फ्लो में रहिए, क्योंकि एनालिसिस हमेशा रेगुलर और फ्लो में करी जाती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आई हो तो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।